नाज़रीन, मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास कराने की तमाम साजिशें बेनकाब हो गई। सयाहत पर आज से श्रीनगर में वर्किंग ग्रुप का इजलास हो रहा है, जिसका मकसद 5 अगस्त के इक़दाम को आलमी सतह पर काबिल कबूल बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। मगर चीन समेत बड़े मुल्कों ने मोदी सरकार की इस कोशिश को नाकाम बनाया है। चीन ने एक मुतनाज़ इलाके में इजलास बुलाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और शिरकत से भी साफ इनकार किया है। तो इसके साथ ही मुस्लिम ब्लॉक के अहम मुल्क तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र ने भी अपनी शिरकत से इनकार कर दिया। बरतानिया ने भी वाज़ेह कर दिया कि मकबूजा कश्मीर पर उसका मौक़िफ़ बरकरार है, जबकि अमेरिका ने मामले के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर दिया है। इजलास के मौके पर श्रीनगर फौजी छावनी में तब्दील हो चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ कश्मीरी मुकम्मल हड़ताल कर रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जो T20 इजलास बुलाने पर पाकिस्तान ने भी शदीद एहतजाज किया और आज आज़ाद कश्मीर असम्बली में एक मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर की गई है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से यह मुतालबा भी किया है कि मोदी सरकार की साजिश का नोटिस ले। ब्रिगेड साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब जिस तरह से G20 इजलास कराने की मकबूजा कश्मीर में भारत की तमाम साजिशें बेनकाब हुई हैं, चीन समेत बड़े मुल्कों का शदीद रद्दअमल सामने आया और इजलास से भी उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया, तो ये मोदी सरकार के लिए कितनी शर्मिंदगी का बायस है ब्रिगेड साहब? देखें, एक तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो इंडिया चाहता था बुरी तरह नाकाम हुआ। जो वो चाहता था कि G20 मालिक सब आ जाएंगे और आके ये इंडोर्स करेंगे, नहीं जी ये भारत का अटूट अंग है, और वो मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे चाइना ने, फिर उसके बाद मिस्र ने, तुर्किया ने, फिर आज मोस्ट लाइकली इंडोनेशिया और सऊदी अरब ने और कुछ ममालिक ने यूरोप अपने बड़े लोग रेट के ऑफिसर्स को भेजे हैं। और बरतानिया ने बड़ा क्लियर बता दिया कि डजंट मीन कि वी हैव एक्सेप्टेड द स्टेटस ऑफ कश्मीर जो आप अभी शो करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत की है, दुनिया को पता चल गया है कि ये इंडिया का हिस्सा ना था कभी, ना होगा और ना हो सकता है। और यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के ऊपर है ये। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात है, मीन्स इट रिमेन द डिस्प्यूटेड टेरिटरी जी। और जो कोशिश की गई है बुरी तरह नाकाम हुआ। आई थिंक ये इसमें आई वुड गिव क्रेडिट टू फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर जो आज फॉरेन मिनिस्टर गए हैं कश्मीर में, जी। बहुत अच्छा किया सॉलिडेरिटी शो करने के लिए। ठीक जी, आया सर। देखिए, चाइना की तो समझ आती है, ज़ाहिर है उनका तो वो चल भी रहा है, उनका फटा भी चल रहा है LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो कहते हैं कि जी हमारे हिस्सों पे इन्होंने कब्ज़ा किया है। तुर्की की भी समझ में आती है, लेकिन बाकी सऊदी अरब, मिस्र और बरतानिया के तरफ से ये बयान, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नो डाउट ये आप क्रेडिट फॉरेन मिनिस्टर को दें, फॉरेन ऑफिस को दें, ये उनका क्रेडिट बनता है कि उन्होंने इसके लिए काम किया। और क्योंकि इरादा तो यही था और इसीलिए ये सारा वहाँ करने की कोशिश की जा रही थी कि बस सब लोग आ जाएंगे और दुनिया तस्लीम कर लेगी। तो इस हिसाब से मोदी के लिए शर्मिंदगी मोदी को होती नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे ऑलरेडी भी बहुत से मामलात हो सके हैं। कुछ लोगों को शर्मिंदगी नहीं होती, इसलिए उन्हें एंजॉय करने दें। वो शर्मिंदा होने वाली चीज़ ही नहीं है, वो मजीद भी होते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। ठीक जी, आमिर साहब। देखें जी, चाइना ने कोई सिर्फ अपने तनाज़े की वजह से नहीं किया, बड़ी कैटेगोरिकल बात है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बुनियाद पे कर रहा है। जब हमारी हुकूमत शर्मिंदा थी, खामोश थी, 5 मिनट और आधे घंटे की हमें सज़ा दे रही थी धूप में खड़े होने की, उस वक्त चाइना ने सलामती कौंसिल में ये मुकदमा ले जाकर हमारा केस लड़ा जब सारी दुनिया खामोश हो गई थी। तो चाइना का क्रेडिट बराह रास्त है। वो इस बात पे नहीं है कि उसका इंडिया के साथ डिस्प्यूट है, वो तो उसके साथ तजारत भी कर रहा है, बिलियन डॉलर्स की कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती है। अब सऊदी अरब हो, तुर्की हो, बाकी ममालिक हो, इन सब ने हमारा साथ दिया। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की इस तरह से कामयाबी है, जो मैं पहले भी कहता था। मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है इसमें, प्राइम मिनिस्टर भी है इसमें, वो वजीर खारजा भी है जिसे कहा जाता है कि सिर्फ दौरे करता है। भाई यही तो हम शाह महमूद को कहते थे कि मुल्तान दरगाह पे बैठना और इस्लामाबाद में रहना वजीर खारजा का काम नहीं है, दुनिया भर में फिरना काम है, यही वजारत खारजा का काम है। और काम होता क्या है, यही बात बनी है, इसी को लेके चलना है। वो जो इमरान खान साहब समझा रहे हैं ना कि दुनिया छोड़ गई है, वो जो गिट्टे जोड़ के अब अमेरिका के साथ मदद मांगते फिर रहे हैं, पहले कह रहे थे कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, और अब जनाब मेहरबानी करो, आपका बयान हमारे काम आएगा। ये है फर्क क़यादत का, पाकिस्तानियत का और पाकिस्तान के लिए काम करने का।